बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के जो फिजिकल हैं दिसंबर 2025 से शुरू होकर के ये चलेंगे अभी आपके 2 अप्रैल 2026 तक। मतलब भाई बहुत समय है अभी फिजिकल का, क्योंकि मार्च पूरा महीना पड़ा हुआ है। तो फिर इसमें एग्जाम डेट क्या रहेगी और जी हमारा जो फिजिकल है इसमें कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं और कितने बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा है, लगातार सभी का यही प्रश्न रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एग्जाम डेट को लेकर के भी और सेफ स्कोर को लेकर के भी। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो हमारे पद हैं, जैसे कि 910 पोस्ट तो हैं ये आपके रेडियो ऑपरेटर के, और रेडियो मैकेनिक के हैं 211। ठीक है, और पोजीशंस इज ओपन विद। चलिए तो ये आपको पता है। सबसे बड़ी चीज है इसमें 12th वाले यानी जो पीसीएम से हैं, टोटल वैकेंसी 1121। अब हम बात कर लेते हैं आगे सीधा इधर जो हमारा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का हमारा फिजिकल है, ये दिसंबर से शुरू हुआ है और अभी 2 अप्रैल तक चलेगा। फिजिकल जो होगा अभी आपका लगभग 2 अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल का चलने का मतलब है आपके पास में स्टूडेंट्स की संख्या देखें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 महीने फिजिकल चलने का मतलब है। आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं ये इंतजार करते रहते कि ऐसी कौन सी भर्ती आए जिसमें हम प्रॉपर वे में पीसीएम वाले ही फॉर्म डालें जो 12th से पीसीएम किए हुए होते हैं। तो 12th पीसीएम वालों के लिए तो आता है सीआईएसएफ में मौका फायरमैन बनने का, डायरेक्ट फायरमैन बनने का, तो वहां भी खूब फॉर्म भरे जाते हैं। और जी एक आता है आपका आरओ आरएम में, तो यहाँ भी बच्चे खूब फॉर्म डालते हैं और इसमें खूब ही फॉर्म डाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फिजिकल बच्चे कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो बालक बाहर हो रहा है, सबसे ज्यादा वो यहाँ फेल हो रहा है हाई जंप में। हाई जंप में खूब बच्चा फेल हो रहा है। ये है कि 50% बच्चा ये मान लो फेल हो ही जाएगा, इसमें आपका 50% फेल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट की मैं बात करूंगा, सेफ स्कोर की बात करूंगा, सारी चीजों को ध्यान से देख लो। लेकिन एक बात सभी समझ लो, रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक की अगर आप जॉब ले लेते हैं लड़के मर के झगड़ के कैसे भी, है ना, मतलब मेहनत करके, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि इससे बेहतरीन जॉब नहीं है कोई भी। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक शुरू में ट्रेनिंग जो होती है काफ़ी टफ होती है। ट्रेनिंग टफ होने का मतलब है कि इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पिछले जो स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिंग में बताते रहते हैं सर इतनी ज़बरदस्त तो फिजिकल एक्सरसाइज चलती है दिन में, और फिर जो है शाम को, रात को, सुबह को जो क्लासेस चलती हैं हमारी बड़ी टफ क्लास होती हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी पढ़ाई तो कभी नहीं करी जितनी यहाँ पे कराते हैं। पढ़ाई तो आपको खूब ही करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी आपको बेहतरीन लेवल की देखने को मिलेगी। देखो पेपर लेवल की मैं बात करूं, कट ऑफ की भी बताऊंगा। पेपर लेवल की मैं अगर आपसे बात करूं तो पेपर लेवल आता है बिल्कुल बेहतरीन, अच्छा कठिन लेवल आता है, कठिन लेवल रहता है। ठीक है, आसान नहीं होता, कठिन लेवल रहता है। कंपटीशन लेवल भी अच्छा रहता है। अच्छे का मतलब प्रो लेवल का, अच्छे का मतलब प्रो लेवल, समझ रहे हैं, टॉप का कंपटीशन रहता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आया और ऐसे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे लेवल का सिलेक्शन लेना है तो इसमें बहुत मेहनत करनी है। बीएसएफ, एचसीएम, एचसी और आरओ, है ना, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एग्जाम पैटर्न के विषय में भी मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कितने आते हैं, 40। केमिस्ट्री के आते हैं 20, मैथमेटिक्स के 20, और इंग्लिश और जीके के आते हैं 20। टोटल प्रश्न होते हैं 100, 200 नंबर के पेपर होता है। 120 मिनट का आपका ये पेपर होना है टोटल, 120 मिनट का। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा रोल आप देख रहे होंगे किसका है, फिजिक्स का। फिजिक्स का क्यों है, क्योंकि रेडियो ऑपरेटिंग का जो जितना भी काम है, मैकेनिक का काम है, वो किस पे होता है, फिजिक्स पे। फिजिक्स को आप अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, जबरदस्त पकड़ा कर अगर आपने फिजिक्स पे बना ली, बनाओगे क्या भाई, इसमें तो ये है कि अभी आपके पास में समय है ना। क्योंकि एग्जाम डेट की मैं अभी बात करूं तो देखो, जैसे कि आज हम एग्जाम डेट की बात करें तो अभी अप्रैल तक तो हमारे क्या है इसमें साथियों, अप्रैल 2 अप्रैल 2026 तक तो अभी क्या है आपका फिजिकल ही है, फिजिकल है। ठीक है, इसके बाद में अप्रैल के बाद मई, मई के बाद में जून, और जून के बाद में कहीं जाके जुलाई,
जुलाई अगस्त। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी बीएसएफ एग्ज़ाम करा लेगा, क्योंकि आपको पता है 2-2 साल हो गए। फिजिकल तो करा लेता है बीएसएफ तुरंत, और फिजिकल करा के छोड़ देता है कि घूमो गुमशुदगी ज़िंदगी जियो गुमशुदा की। तो अभी फ़िलहाल तो ये मान के चलो, अगर जुलाई अगस्त में भी एग्ज़ाम होता है तो मार्च है आपके पास में, अप्रैल है, मई है, जून है और जी जुलाई है। सीधे सीधे 4 महीने तो आपके पास में हैं। 4 महीने अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अच्छी सी कोई भी ऐसी बुक उठा लो जो पुराने पब्लिकेशन की है, ठीक है। पुराने पब्लिकेशन को मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जितने भी लोग आजकल तुम्हें बड़े बड़े टीचर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको गुड़ गोबर एक कर देते हैं। क्यों? किताब में मान के चलो है 100 प्रश्न, तो ये 100 प्रश्नों को तो उठाते हैं ही हैं, मतलब उसकी थ्योरी वगैरह सबको उठाते हैं ही हैं बुकों की को। उसमें 40-45% अपना और ऐड कर देते हैं, ताकि बालक को ये लगे भाई हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जबकि आना उन्हीं में से है, किताबों में से, जो पुरानी किताब है ना, उन्हीं में से आपका पेपर फंसता है। और ध्यान रखना, हमारे इंडिया में ये बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसकी एक सच्चाई को ध्यान रखना। हमारे देश में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की देखो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। भले ही ऑनलाइन परीक्षा होती हो, भले ही कुछ होता हो किसी भी एग्ज़ाम का, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जो लगाए करो पुराने पब्लिकेशन के लगाए करो, ठीक है। पुराने पब्लिकेशन के लगाए करो। उस आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? पब्लिकेशन जो होता है ये ऑथराइज पब्लिकेशन होते हैं, रियली इन्होंने काम अच्छे से किया होता है। आजकल जैसे कि कोई भी मान के चलो पब्लिकेशन, नए दुनिया भर के पब्लिकेशन है आजकल, जिसके 28-30 हज़ार सब्सक्राइबर है, वो भी पब्लिकेशन, मतलब वो भी जो है अपनी बुक छाप दे रहा है और आप खरीद ले रहे हैं। किसी के 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो सब्सक्राइबर, लेकिन जो बुक्स वाले होते थे, ये बुक ऑथर जो होते थे, ये कौन होते थे? ये सभी एक्सपीरियंस होल्डर होते थे, जो पेपर बनाने वाले, उनसे गाइडलाइन लेके, उनसे बकायदा तब जो है ये तैयार करते थे कि भाई युवाओं को कैसे पता चले कि हम तैयारी कैसे करें। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मार्केट में एक से एक बड़ा मैन्युपुलेटर आ गया है, जो आपको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करता है, प्यारे बच्चों ये, प्यारे बच्चों वो, तो आप फंस जाते हो। कैसे? बुक जो छप रही हैं आजकल बहुत सारी, 100 मान के चलो 100 प्रश्न है उस बुक में, ठीक है। तो वो 100 में से 70% जो बुक है, वो 100% कोई बुक है, 70% जो बुक है वो क्या है, पुराने पब्लिकेशन से जो का त्यों कॉपी है ना। और वो जो 70% बुकों से कॉपी है पुरानी वाले पब्लिकेशन से, इसी में से सारा कुछ फंसना है। और इसमें ये 100% को क्या बनाते हैं, 140 और 150% बना देते हैं, ताकि बालक ये कहे यार बहुत मेहनत करी है इन्होंने। और उसको ऐड करने का जुगाड़ आजकल बहुत अच्छा है। चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन लेके रखो, आराम से जो है वहां से उसको एक कमांड दो, वो अपने आप बना देता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पब्लिकेशन के जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाए करो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कभी मार नहीं खाएगा कोई भी, जो भी बुकों को यूज करके पढ़ाई करेगा वो कभी मार नहीं खाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। बाकी फिजिकल वगैरह का ऐसा है कि भाई जो पास हो गए हैं वो अपनी तैयारी करते रहो। सारी जानकारी आपके साथ साझा हो गई है। जय हिंद।